संस्कृत साहित्य के अध्येताओं नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि का विश्व विश्रुत खंड काव्य। यह खंड काव्य टीकाकारों के द्वारा 11 पद्धतियों में बांट दिया गया है। आचार्य तारिणी झा जी की पुस्तक अतीव प्रामाणिक और शास्त्रीय टिप्पण से संपृक्त है। संप्रति हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन की कक्षाओं में 59वें श्लोक का अध्ययन संपन्न हो रहा है, जो इस पुस्तक की विशेष पद्धति, जिसका नाम है सज्जन पद्धति, उसके अंतर्गत परिगणित किया जाता है। सज्जन किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सज्जनों में प्राप्त की जाती हैं, इनके सूक्ष्म और गंभीर विंद एक दंतर्गत परिदृष्ट किए जाते हैं। तो आइए 59वां श्लोक, जो बड़े छंद में निबद्ध है, उसका अवलोकन किया जाए। जो सूक्ति वाक्य है चतुर्थ पंक्ति में बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं रादृश्यते, स्थाल्यां सागर शुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। प्रायेण माने अक्सर, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के गुण संसर्गतः जायते, संसर्ग से पैदा होते हैं। तो ये 3 गुण संसर्ग से आते हैं। मैंने पिछले व्याख्यानों में बताया था कि गुण द्विधा हैं, 2 प्रकार के हैं, सहज और आगंतुक। सहज होते हैं ये चूंकि खून में मिश्रित होते हैं और ये गर्भाधान काल में ही आ जाते हैं, तो इसलिए गर्भाधान के समय में आए हुए जो गुण हैं वे मृत्यु पर्यंत प्रायः नहीं जाते। बहुत प्रयास करने के बाद किसी अच्छे महात्मा का संग साथ मिल गया और वह हाईली एनर्जिक था, लगातार उसने अपनी रश्मियां आपके ऊपर फेंकी लंबे समय तक, और आप सश्रद्ध होकर उसकी सन्निधि में रहते रहे, उसकी बात मानते रहे, बराबर बने रहे, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके वे रक्त में मिश्रित गर्भाधान वाले गुण समाप्त होने लगते हैं। जब किसी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है तो मोक्ष मिलने में 2 बाधक होते हैं, आपके पुण्य और पाप। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि केवल पाप ही बाधा डालते हैं, जबकि पाप ही नहीं बल्कि पुण्य भी बाधा डालते हैं। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों बाधक होते हैं मोक्ष मार्ग में। जो महात्मा होते हैं वे अगर वस्तुतः महात्मा हैं और उनसे आप दीक्षित हुए हैं और उनकी रश्मियां लगातार आप पर पड़ रही है, तो आपके पुण्य और पाप दोनों से आपको वे मुक्त कर देते हैं और कभी कभी उसी जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो ऐसी स्थितियां यद्यपि होती बड़ी दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है, ये भी संभव। तो ये गुण होते हैं सहज, जो जाते नहीं जल्दी। दूसरे होते हैं आगंतुक, जो सुसंग या कुसंग के प्रभाव से आ गए,
ये अवसर आने पर चले भी जाते हैं, क्योंकि ये बाद में आए हैं इसलिए चले जाते हैं। ये खून में पूर्णतया मिश्रित नहीं हो पाए, इसलिए इनके चले जाने की संभावना बराबर रहती है। तो आगंतुक गुण और सहज गुण, ये दो गुण होते हैं। ये कह रहे संसर्गतः माने संसर्ग से होते हैं। 3 प्रकार के गुण, उत्तम, मध्यम और अधम। तो ये किन गुणों की बात की जा रही है? सहज की आगंतुक? आगंतुक गुणों की ही बात की जा रही है, क्योंकि ये संसर्ग से आ रहे। तो संसर्ग का जो प्रभाव है, सम धन सृज धन घई, घयंत शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, इसलिए ये शब्द संसर्गः, संसर्गौ, संसर्गा रूप चल करके पुल्लिंगत्व को प्राप्त करता है। तो यहाँ संसर्ग शब्द से तस प्रत्यय लगा, बन गया संसर्गतः पंचम्य अर्थ में। तो संसर्गतः माने संसर्ग से ही क्या जायते, उत्पन्न होते हैं। जनी प्रादुर्भावे धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एव की यहाँ पर प्रतीति होती है, इसलिए संसर्ग से प्राप्त होते हैं या संसर्ग से ही प्राप्त होते हैं। कौन? का 3 गुण है, उत्तम, मध्यम, अधम। ये 3 गुण है प्रायेण माने अक्सर। तो ये कौन कौन से गुण हैं जो संसर्ग से आते? भाई किसी का साथ है, अच्छे आदमी का साथ है तो अच्छा गुण आया, मध्यम का साथ है मध्यम गुण आया, अधम का साथ क्या है तो अधम मिलेगा। ज्यादातर संख्या अधमों की ही संसार में दिखाई पड़ती है। 100 में देखेंगे तो 95 आदमी मध्यम और अधम दोनों में मिले जुले दिखेंगे आपको। उत्तम वाले लोग तो 5% है, जल्दी देखने को ही प्राप्त नहीं होंगे। बाकी लोगों के अंदर छल कपट पाखंड द्वेष विभिन्न प्रकार के दुर्गुण भरे हैं, और जब उनसे युक्त हैं वे, तो फिर आप वो कैसे उत्तम बना सकते? इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, कौन कुसंगति पाई नसाई। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कुसंगति पाकर नष्ट नहीं होता? भाई तमाम लोग सोचते हैं हम कभी शराब नहीं पिएंगे, लेकिन शराबी का साथ हुआ कि पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, मांस खाने लगे, हर प्रकार का दुर्गुण भर आया। क्योंकि ऐसा करना आसान भी लगता है। जो गुण क्लिष्ट हैं उनके प्रति कोई नहीं जाना चाहता, और वही आपको उत्तम मार्ग दिखाते, और जो सरल है वे अधम मार्ग दिखाते। और उस ओर मानवीय प्रवृत्ति ही बड़ी तीव्रता के साथ होती है, तो इसलिए मनुष्य बहक जाता है। और उसके बहकने का कारण उसका केवल कुसंग ही नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्म के कुसंस्कार भी होते, क्योंकि उसकी कुसंगत पुराने जन्मों से भी चली आई, इसलिए वह फिर उसके जो कुसंगी साथी पूर्व जन्मों में थे वे पैदा हुए, तो कभी बंदर के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी कुत्तों के रूप में, कभी मानव के रूप में। तो मानव के रूप में हुए तो उनका भी साथ कुत्ते के रूप में हुए हैं, तो लोग बढ़िया बड़ा बड़ा कुत्ता आजकल पाल रहे हैं, रोज उनको मांस खिलाते हैं, साथ लिटाते हैं, उनसे चिपकते हैं, उनको रोज टहलाते हैं। कभी गाय को नहीं प्रणाम करते, टहलाते घुमाते कि बढ़िया देसी गाय रखे हैं और लेकर के उसको थोड़ा टहला दे आधा घंटा। वो टहलाएंगे किसको? कुत्तों। ऐसे में अपना गौरव समझते हैं, तो इसलिए उनका कुत्ता मित्र इस जन्म में आया है, वो कुत्ता बनकर आ गया किसी कारण के प्रभाव से। लेकिन है तो भाग्यशाली, इसलिए कि उसे बढ़िया बिस्तर पर रहने का अवसर मिल रहा है, बढ़िया मांस खाने का अवसर मिल रहा है, इसलिए बड़ा आदमी था पिछले जन्म में, लेकिन अपने दुष्कृत्यों के कारण कुत्ता बन गया। कभी कभी लोग बढ़िया बिल्ली भी रखते हैं और बंदर आदि भी रखते हैं, सब तीनों निगेटिव एनर्जी। इनके घर कभी पितर नहीं आते, इन्हीं की कुंडली में दोष उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं काल सर्प दोष। और ये काल सर्प दोष पितरों की अप्रसन्नता से उत्पन्न होता है। वे अप्रसन्न हो जाते हैं जब घर में बिल्ली, बंदर और कुत्ता ये 3 पाले जाते हैं, अंदर रखे जाते हैं, उस घर में प्रवेश नहीं करते, और देवता तो दूर से ही चले जाते हैं। पितरों के लिए लिखा है शास्त्र में कि वे देखते हैं कि अंदर है,
तो वे वहां से पलायन कर जाते हैं और उनका पलायन करना है विभिन्न प्रकार के दुखों का आरंभ कर देता है। और फिर कुछ वर्षों बाद इनकी अवनति शुरू होती है। तब ये फ्रस्ट्रेट होकर कहा किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, डाकिनी छाकिनी, और उस प्रकार की तांत्रिक पूजा के चक्कर में कि हमारा कैसे फिर से धन लौटे जो चला जा रहा है तेजी के साथ। ये सब काल सर्पदोष का प्रभाव होता है। तो ये सब आते हैं कैसे? संसर्गतः, संसर्ग से। अब संसर्ग से होते हैं, जरा देखें। उत्तम, मध्यम, अधम, 3 प्रकार के जो गुण हैं, इनको भर्तृहरि महोदय ने किस प्रकार व्याख्यात किया है? का संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न श्रूयते। कहा जरा दोस्ती देखिए दो लोगों की, किसकी किसकी? तो कहा दूध और पानी की देखिए। कहा पयसः माने पयस का, पयस माने दूध भी होता है और पानी भी होता है। अब जिसका जैसे अवसर आ गया वैसे समझ लेता है। मंच पर बैठा पंडित कहता है कि अब हमारा समय पूरा हो गया है। तब समय पूरा हो गया है का क्या अर्थ निकालना चाहिए? कि प्रवचन का समय पूरा हो गया है। मूर्ख अर्थ निकाल लेते हैं कि इनका अब यमराज के पास जाने का समय आ गया है। तो क्या है ये? योग्यता या आकांक्षा और सन्निधि, इन 3 के बल से अर्थ निकाला जाता है। इसलिए यह है वाच्यार्थ। लेकिन यह वाच्यार्थ भी निकलेगा कब? क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ, तो किस अर्थ में उसका वहां प्रयोग किया गया है उस स्थान का अवलोकन करेंगे। और जब स्थान का अवलोकन करेंगे, प्रयोग का अवलोकन करेंगे, तो ये बात ज्ञात हो जाएगी, उसका पता चल जाए। तो इसका ध्यान अवश्य रखा जाता है। ये कह रहे हैं पयसः माने पयस का नाम अपि न श्रूयते, नाम भी नहीं सुना जाता। किसका? पयस माने पानी, यहाँ जल अर्थ लिया गया ना। आज जल रहा है तावा और उस पर डाल दीजिए जलते हुए तावे पर पानी, तो क्या होगा पानी का? माने गिरा नहीं कि गायब हुआ नहीं, आप देखते रह जाइए, कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जैसे ही गिरा, छन्न से बोला नहीं कि निकल गया। अब कोई दूसरा देखना चाहे क्या बोला, तो देखता रह जाएगा, लेकिन उस जल का नामो निशान नहीं दिखाई पड़ेगा। ये कह रहे नामापि न श्रूयते। श्रूयते माने सुना जाता है। नामापि, नाम भी न नहीं का, नाम भी नहीं सुनाई पड़ता। किसका? का संस्थितस्य पयसः, विराजमान रहने वाले पानी का। पयस शब्द नपुंसक लिंग का सकारांत शब्द है। पयः पयसी पयांसी रूप चलता है। षष्ठी के एक वचन में पयसः, उसका विशेषण है संस्थितस्य। सम धन, स्था धन, इट धन, अक्त धन, षष्ठी, तो बन गया एक वचन में संस्थितस्य। संस्थितस्य पयसः, विराजमान रहने वाले पानी का नाम अपि न श्रूयते, नाम भी नहीं सुना जाता। कहा किस पर विराजमान है? तो कहा संतप्तायसी। संतप्त माने जलते हुए, सम धन तप धन अक्त हो गया संतप्त। और अयस माने लोहा, अयह अयसी अयांसी, सप्तमी का एक वचन बनता है अयसी। तो संतप्तायसी, संतप्त अयस पर माने जलते हुए लोहे पर। लोहा जल रहा है, उसी पर 4 बूंद पानी गिराइए तो पता ही नहीं चलेगा पानी। तो संतप्तायसी, जलते हुए लोहे के ऊपर, लोहे पर और में सप्तमी होती है, लिहाजा यहाँ सप्तमी है। संस्थितस्य पयसः, विराजमान पानी का नाम अपि न श्रूयते, नाम भी नहीं सुनाई पड़ता, सुना जाता। नामन शब्द है, नपुंसक लिंग में रूप चलता है। नाम नामनी, नामान। ततएव, लेकिन वही पानी जिसका नाम भी नहीं सुना जाता, फट से उड़ जाता है, वही पानी
जो लोहे पर पड़कर उड़ गया, गरम लोहे पर गिरते ही उड़ गया, पानी वही है, पानी में कोई अंतर नहीं आया। वही जल नलिनी पत्र स्थितम, जब कमलिनी के पत्ते पर विराजमान होता है तब देखिए उसकी सुषमा मुक्ताकार तया दृश्यते, मोती के आकार में दिखाई पड़ने लगता है, मोती बन जाता है। मोती तो सबको अच्छी लगती है, बड़ी नेत्र प्रिय है। मोती की माला लोग पहनते हैं, जिसका चांद कमजोर चंद्रमा कम अंश का, तो बढ़ाने के लिए मोती की माला, मोती का हार, मोती मुद्रिका में अंगूठी में पहनी जाती है, मोती रत्न, और यह मोती विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है और बहुमूल्य होती है। बसरा की मोती ओरिजिनल बड़ी महंगी है, उसका एक नग 2 लाख रुपए से ज्यादा महंगा, तो वह बड़े काम की है। और अगर पूरी मोती की एक लड़ी माला पहन ले व्यक्ति, तो दूर से ही दूसरा व्यक्ति उसकी ओर अनायास खिंच जाता है, इतना आकर्षण उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए, और उसका अंतःकरण इतना उत्साहित कर देती है, चमकदार बना देती है, मुखमंडल को दे दीप्यमान कर देती है कि दूसरा बड़ा प्रभात आकृष्ट हो जाता है। तो ये मोती की कमाल है। अब यही पानी जब कभी रात में कमलिनी के ऊपर गिरा तो क्या बन जाता है? सवेरे सवेरे सूरज के प्रकाश में यह मोती की तरह दिखाई पड़ने लगता है। तो इसलिए मुक्ताकारतया दृश्यते, मुक्ता माने मोती, मुक्ता के आकार में ये दिखाई पड़ता है। तो यही वही जल है, लेकिन स्थान का भेद देखिए जरा, कि अगर वह गर्म लोहे पर पड़ा तो नाम का भी पता न चला, और वही कमलिनी के पत्ते पर गिरा तो मोती बन गया। और तत्व वही पानी, वही जल, क्या स्वात्याम, स्वात्याम माने स्वाति नक्षत्र में, नक्षत्रों की संख्या 27 है, और 27 नक्षत्र चंद्रमा के आधार पर है, इसीलिए चंद्रमा का दिन 27 दिनों का महीना चंद्रमा का होता है। और साल भर में चांद के अनुसार 360 दिन का, ये कहिए 354 दिन का ही साल होता है, 2-1 दिन बढ़ घट जाता है। और अंग्रेजी के महीने का साल जो सूर्य के आधार पर चलता है वो 365 दिन का होता है। तो हर साल लगभग 10 दिन का अंतर देता है, इसीलिए हर तीसरे साल 30 दिन हो जाता है, 10 तिहाई 30। तो उस 30 दिन का बैलेंस बनाया जाता है, उसी को कहते हैं मलिन मास। मलिन मास, मल मास, अधिक मास। तो मलिन क्यों होता है? मलिन माने चंद्रमा उसमें मौजूद नहीं होता, कम होता है, इसलिए मंदाभ होने के कारण वह महीना मलिन मास कहलाता है, मलमास कहलाता है। तब चंद्रमा मजबूत कैसे होगा? जब शंकर की पूजा करेंगे। तो शंकर से चंद्रमा का क्या कनेक्शन है? अरे चंद्रमा को उन्होंने अपने सिर पर दाहिनी ओर धारण करा रखा है, बैठा रहता है उस पर, इसलिए जब शंकर की पूजा करेंगे तो चंद्रमा मजबूत होगा। और मलिन मास में पूरा महीना वैसे ही है, इसलिए मजबूती आएगी, आपका चंद्र तत्व मजबूत होगा। तो इसलिए उपासना मलिन मास की जाती। वह 30 दिन, इतनी मीमांसा सनातन धर्म की है, यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स की है, यहाँ के ज्योतिषियों की है, तो सारे विश्व के लिए निकष है, आधार। और कहीं इतनी गंभीर और सूक्ष्म मीमांसाएं हुई ही नहीं, और ये पूर्णतया साइंटिफिक है। नलिनी पत्र स्थितम मुक्ताकारतया दृश्यते तत्व स्वात्याम, स्वाति नक्षत्र में, स्वाति शब्द सप्तमी एक वचन में बना, स्वात्याम का तत्व माने वह स्वात्याम सागर शुक्ति मध्य पतितम, जब समुद्र में पाई जाने वाली शुक्ति माने सीपी, जो सीपी है, शुक्ति है, उसके मध्य पतितम,
बीच में गिर पड़ता है तो वही पानी क्या बन जाता है? मौक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। वही जल जब एक विशेष प्रकार की सीपे में गिर जाता है तो वह मोती बन जाता है। तो वहीं से मोती प्राप्त ही होती है। इसलिए मौक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। अब जरा देखिए, स्थान के प्रभाव से यह भिन्न भिन्न स्थितियों वाला हो जाता है। जैसे कहा, अरे वही गंगा है चाहे जहां नहाई, लेकिन स्थानम प्रधानम न बलम प्रधान, प्रधानता स्थान की होती है, बल्कि नहीं हरिद्वार वाली गंगा, इसलिए कि वहां हरि का द्वार है, हरि माने विष्णु। तो ऐसी स्थिति में वहां उनका महत्व है विशेष। बड़ी उपासनाएं, पूजाएं, बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। और जब यज्ञों का, अनुष्ठानों का संपादन हुआ है तो वह स्थान वहां पर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र धारण करता है जो लाखों सालों से आज भी अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। इसलिए उस स्थान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में आ गए, सह तीर्थराजो जयति प्रयाग। अब वो भी मौसम में, माने जबकि कुंभ है, महाकुंभ है, या एक महीना माघ का महीना है, तब आ गए, उस समय स्नान किया तो समय और स्थान दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए। अब ये बलवान संयोग हो गए, इसलिए उस समय का संयोग बड़ा शुभंकर लाभंकर होता है। तो इन्होंने कहा सागर शक्ति मध्य पतितम, तो यही जल की हाल है, दिखा रहे हैं कि 3 स्थान है, तीनों को बदला, 3 स्वरूप प्राप्त हो गए। तो सागर शक्ति मध्य पतितम का, सागर में विद्यमान जो शुक्ति माने सीपी है, वहां पर पहुंच गया तो क्या हो जाता है? वहां पहुंच जाने पर मध्य माने बीच में, पतितम गिरा हुआ, पतधा तक्ता प्रत्यय का आगम हुआ, तो मध्य पतितम इति, मध्य पतितम बीच में गिरा हुआ, मौक्तिकम जायते, मोती के रूप में हो जाता है, मोती के रूप में बन जाता है। तो यहाँ मौक्तिकम माने मोती के रूप में क्या जायते, हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ लगता है जैसे 2 बार अर्थावबोध हो गया, मौक्तिकम जायते, इसलिए कहीं कहीं लोगों को ये लगता है कि पुनरुक्त दोष हो गया है, उत्पन्न हो गया है। लेकिन कवि है तो कविधार में पुनरुक्ति तब करता है जब उसका अतिशय दिखाना होता है। तो इसलिए अतिशय दृष्टि से वह दोष नहीं बल्कि गुण बन गया है, क्योंकि अन्य सारे गुणधर्म विराजमान है। तो कहा मौक्तिकम जायते, का मोती बन जाता है। मुक्ता शब्द से प्रत्यय लगता है, कौन सा? ठक प्रत्यय लगेगा। तो जब ठक लगेगा तो ठस से कह से ठक की जगह एक आदेश हो जाएगा और आदेश की वृद्धि हो जाएगी। तो मुक्ता शब्द से मौक्तिक शब्द बन जाएगा, तो मौक्तिकम जायते। तो इसलिए मोती की स्थिति बन जाती है, अर्थात वह मोती ही बन जाता है। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। तब कह रहे हैं प्रायेण, इसलिए अक्सर, ये अधिकतर, प्रायः अक्सर क्या हो जाता है? अधम मध्यमोत्तम गुण, अधम मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार के गुण संसर्गतः जायते, संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें उत्तम व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अधम के पास कदापि न जाएं, प्रयास करें आपसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति आपकी सन्निधि में अवश्य आवे। उसके लिए जो उसकी विशेषताएं होंगी उनको अपने अंदर लाना होगा, तब जाकर के उस उत्तम व्यक्ति का सानिध्य मिलता है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नामापि न श्रूयते,
मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम दृश्यते स्वात्याम सागर शक्ति मध्य पतितम तन्मौक्तिकम जायते प्रायेणाद्यम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतः जायते। कोई अलंकार भी परिस्फुट है। कौन सा? पहले भी अलंकार आपने देखे हैं श्लोकों में, जहां कई कई बातें क्रमिक रूप से बताई गई हैं। यहाँ अधम, मध्यम, उत्तम 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों से संबंधित 3 उदाहरण हैं। इसलिए यथा संख्य माने संख्या के अनुसार, जैसी संख्या गुणों की है वैसी संख्या उनके उदाहरणों की भी है। इसलिए बराबर क्रम से तीनों विराजमान है और इनमें काव्यगत चमत्कार है, प्रतिभा की स्थिति है। इसलिए क्या हो गया? यथा संख्य नाम का अलंकार हो गया साहित्य का, और छंद बड़े दर्जे वाला। सूर्याश्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम का, शार्दूल का विक्रीडितम माने क्रीडनम, शार्दूल माने खेल। तो इसलिए जिस प्रकार उसकी क्रीड़ा, उसकी स्थिति देखी जाती है, उसी प्रकार से गेयता का वैशिष्ट्य जिसमें दिखाई पड़ता है वह शार्दूल विक्रीडित नाम का छंद है। सूर्याश्वई, सूर्य और घोड़ा, सूर्य माने 12, घोड़ा माने 7, तो इसलिए 12 सूर्य प्रसिद्ध हैं और सूर्य के घोड़े, सूर्य के रथ में 7 घोड़े प्रसिद्ध हैं। ये 7 घोड़े उसमें लगे होते हैं और जब सूर्य संचालित होते हैं, चलते हैं, तो वे उनमें लगे हुए, जुटे हुए बराबर चलते रहते हैं। कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं। जो काम करते हैं वे भी चलते फिरते कर लेते हैं। तो बड़ा सुंदर छंद भी है और इसका जो वाक्य है अंतिम, यह तो अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही रखते हैं नीति शतकम।